नहीं, जो मुज़ाकरात है ना, कंसेंसस जो जज साहब कोशिश कर रहा है, उसका क्या मतलब है कि अगर कंसेंसस हो जाए फिर तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला सकते हैं और फिर आप मुद्दत जो है आगे कर सकते हैं। अगर आपका कंसेंसस नहीं होता तो फिर जो मौजूदा आइन है उसमें तो गुंजाइश नहीं आगे जाने की। यही बात तो जज साहब जो हैं वो समझाने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट ने पीडीएम के लोगों को, और यही मेन मूट पॉइंट है कि अगर कंसेंसस होता है तो फिर आप वन टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं आगे ले जाने के लिए, अदरवाइज आपको 14 को इलेक्शन कराने पड़ेंगे। और फजलुर रहमान साहब तो कह रहे हैं कि इमरान खान सियासी आदमी नहीं है, उससे तो बात ही नहीं हो सकती, उनके बगैर हो सकेंगे मुज़ाकरात? फजलुर रहमान साहब की कितनी सीटें हैं इस वक्त? शायद 2-3 ही होंगी। हाँ जी, वो भी उनके बेटे ही बने हुए हैं बस वजीर। जी बिल्कुल, उनकी 2 सीटें हैं। अब 2 सीटों वाला आदमी जो है वो अगर 154, 55, 56 सीटों की पार्टी को इस तरह की गुफ्तगू करे तो ठीक है, टीवियों के ऊपर तो मजबूरी है, वो डायरेक्टर न्यूज को फोन आ जाते हैं आजकल के, नहीं आपने चलानी है। अदरवाइज फजलुर रहमान की सियासी हैसियत क्या है, और क्यों जो है वो उनको उनकी बातें जो है उनको लोगों को जो है वो बार बार इस तरह सुनवाएगा। अच्छा फवाद साहब, ये आपने जिस तरह कहा कि आईनी तरमीम फिर उसके लिए लानी होगी, तो पहले जो आइन पर हम मुत्तफिक नहीं हो सके, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हम नहीं इकट्ठे हो सके, उस पर नहीं मान सके, तो अब क्या हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप इसके बगैर, यानी ना आइन पर पहले हम मुत्तफिक हुए ना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, अब कैसे हम मान लें? अल्लाह करे कि हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन खदशात तो है ना। नहीं, अगर कंसेंसस नहीं होता फिर तो खतरात ही खतरात, और कंसेंसस हो गया तो फिर तो ज़ाहिर है। आज आप देखें ना, जब चीफ जस्टिस साहब ने 1 घंटा बात की तो उसके बाद स्टॉक मार्केट 508 पॉइंट ऊपर चली। तो जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, पाकिस्तान की जो मार्केट्स हैं, वो तो स्टेबिलिटी चाहती है, और इस वक्त अगर जो स्टेबिलिटी आ सकती है वो सिर्फ इलेक्शनों से आ सकती है, और इसका इजहार बार बार हो रहा है। फवाद साहब, पीएमएलएन की तरफ से अभी तक कोई पंजाब में लीडरशिप का तयन नहीं हुआ, ना टिकट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, बॉयकॉट की खबरें भी आ रही हैं। अगर पीएमएलएन बॉयकॉट करती है तो पीटीआई का उस पर क्या स्टांस है? नहीं, फिर ठीक है, जो भी स्टांस है उसका बात ही नहीं है। इलेक्शन होने हैं, पहले भी कई दफ़ा हुए हैं जब पार्टियों ने बाइकआउट किए लेकिन इलेक्शन हुआ। सर, निगरान सेटअप के बारे में बताएं। तहरीके इंसाफ उस पर भी चलेगी कि 90 दिन तो गुजर गए, तो अब आपको क्या लगता है 27 तारीख भी लास्ट है, उससे पहले इस पर फैसला आ सकता है, क्या उम्मीद है आपको? जी बिल्कुल, हमने आज पिटीशन फाइल कर दी जिसमें हमने यही कहा है कि 22 तारीख को मोहसिन नकवी हैज नाउ सीज्ड टू बी द चीफ मिनिस्टर, और अब सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ आर्टिकल 187 में ये पावर है कि वो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट कर सके, और अगर जो अरेंजमेंट्स हैं वो नहीं हो सकते तो फिर यहाँ हुकूमत अब जो है वो इलीगल है, वो आगे नहीं चल सकती। अच्छा फवाद साहब, ये जो स्टेबिलिटी की आपने बात की, हम देख रहे हैं 1 साल से नहीं आ सकी। अगर सिर्फ पंजाब में इलेक्शंस होते हैं तो हुकूमत ये कहेगी कि देखिए जी पंजाब में हो रहे हैं, बाकी मुल्क में नहीं हो रहे, इंस्टेबिलिटी तो फिर भी रहेगी जब तक कौमी असम्बली के या चारों बाकी सूबाई असम्बली को नहीं हो जाता। तो हम तो कह रहे हैं आप इकट्ठी करा लें, और आपको याद होगा उस वक्त तो बार बार स्टेटमेंट दिए थे इन्होंने कि अगर आप केपी और पंजाब की असम्बलियाँ तोड़ दें तो मुल्क में इलेक्शन हो जाएंगे। अब हमने अपना वादा पूरा कर दिया, वो अपना वादा पूरा करें, और नेशनल असम्बली उनको तोड़े और इकट्ठा इलेक्शन करवा लें। आइन में तो ऐसी कोई बात नहीं। फवाद साहब, ये जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, पीपल्स पार्टी, हमने देखा कि बिलावल साहब ने भी कहा कि बहरान से बचने के लिए बात करनी पड़ेगी। इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब की भी अब टोन पहले जैसी नहीं लगती, वो जून की भी बात कर रहे हैं कि जून में भी इलेक्शन हो सकते हैं। तो आपको लगता है कि उनको ये रियलाइज़ हुआ है कि इतना ड्रैग इस सिस्टम को हम नहीं कर सकते आगे? नहीं, बिल्कुल इलेक्शन हो सकते हैं, तो इसका मतलब है कि मुस्बत सिमत में पेशरफ्त हो सकती है, मुस्बत सिमत में हमें बढ़ना चाहिए और एक अच्छा फवाद साहब, आपकी तरफ से कोई पेश की शराइत हैं? जिस तरह हमने देखा कि अली जैदी को तो रिहाई मिल गई, लेकिन अली मीन गंडापुर साहब को तो पूरे पाकिस्तान की सैर करवाई जा रही है। इमरान खान साहब के खिलाफ ऑपरेशन का खदशा तहरीके इंसाफ खुद जाहिर कर चुके हैं ईद पर, तो मुज़ाकरात से पहले कोई पेश की शर्त होगी कि ये केसेस खत्म किए जाएँ, कोई लोगों को रिहा किया जाए, कोई ऑपरेशन ना किया जाए? ये शर्त की बात नहीं है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर आप मुज़ाकरात को माहौल बेहतर करना चाहते हैं तो जाहिर है आपको इस तरह की चीज़ें जो हैं वो छोड़नी पड़ेंगी और एक बेहतर माहौल देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते और कुछ लोगों के बातों में आके आग भड़काना चाहते हैं तो फिर आपकी अपनी मर्जी। लेकिन सर अभी तक तो नहीं हुआ ना कोई उस तरह की रिहाई या केसेस का सिलसिला तो जारी है, कभी कुछ और नहीं होता तो इद्दत वाला मामला आ जाता है।
तो मुज़ाकरात की तरफ भी साथ बढ़ तो रहे हैं आप? ये तो हुकूमत के सोचने का काम है ना, ये तो उन्होंने देखना है कि वो किस किस्म का माहौल चाहते हैं इलेक्शन के वक्त या इलेक्शन के ऊपर मुज़ाकरात के लिए। अगर वो बेहतर माहौल चाहते होंगे तो वो फिर इस तरह की इलीगल कार्रवाइयों से बाज आएंगे, गिरफ्तारियों से बाज आएंगे और एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने की बात करेंगे। बहरहाल ये भी मामला जो है वो इस वक्त कोर्ट्स में है, देखते हैं कैसे आगे चलते हैं। सर ब्रेक से पहले 2 मिनट हैं, ये फरमाइएगा तहरीक इंसाफ ने जो पंजाब में टिकट्स अनाउंस किए हैं, हर पार्टी में मसाइल होते हैं, आपकी अपनी राय क्या है पार्टी से हट के? आप समझते हैं बड़ा ये ज़बरदस्त है, कुछ नए लोगों को चांस दिया गया, जो इलेक्टेबल्स थे उनको पीछे किया गया, नाराजगियां तो नजर आ रही हैं? और वो तो होती हैं, जब भी आप इतने बड़ी एक्सरसाइज करेंगे तो कुछ ना कुछ तो होंगी, लेकिन मेरे ख्याल में स्केल उतना बड़ा नहीं है जितना कई लोगों का एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक्चुअली स्केल काफ़ी कम है नाराजगियों का। फवाद साहब, जिस तरह से ये खबरें भी हमने सुनी कि पीटीआई जो है वो लॉबिंग भी कर रही है यूएस के अंदर भी और अपना इमेज बिल्डिंग कर रही है, तो क्या फाइनली ये रियलाइज़ किया है पीटीआई ने कि इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको कन्विंस करना भी ज़रूरी है इलेक्शन से पहले? जी बिल्कुल बिल्कुल, इंटरनेशनल लॉबिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और इंटरनेशनल लोगों को हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि हम कोई अमेरिका के खिलाफ नहीं है हम, लेकिन ये पॉलिसी कि अमेरिका पाकिस्तान का फैसला करेगा कि हुकूमत यहाँ क्या बननी है, ये एक्सेप्टेबल नहीं। और ये चीज़ बाकी अमेरिका के अवाम जो है वो भी इसी चीज़ को जानते हैं और समझते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन, आप हमेशा इस चीज़ के हामी हैं, एस्टैब्लिशमेंट एक हकीकत है, जो भी प्रोसेस है उसको शामिल होना चाहिए, बल्कि आप तो एक वक्त कहते रहे कि पीडीएम की अपनी कोई उस तरह हैसियत नहीं है। अभी हमने वजारत दिफा की रिपोर्ट्स भी देखी हैं कि खुदा न खास्ता जंग का भी खतरा है, कुछ भी हो सकता है अगर अभी इलेक्शंस करवाए गए, तो वहाँ कोई बातचीत हो रही है या नहीं? अब जो भी होगा पीडीएम के थ्रू या इन मुज़ाकरात में होगा? नहीं, वहाँ पे तो नहीं हो रही, लेकिन मेरे ख्याल में तो उनको भी आना चाहिए। हमने तो कहा है कि हमारी तो ख्वाहिश, मैं तो कह रहा हूँ कि तीनों पार्टीज को बैठना चाहिए और अकॉर्डिंगली एक जो बात है उसको आगे करना चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट को भी साथ बैठना चाहिए, लेकिन जाहिर है ये फैसला तो उन्होंने करना। सही, बहुत बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब, आपने हमें वक्त दिया जी। और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि इस हुकूमत का 1 साल किस तरह का रहा। अगर हम 1 से 10 तक नंबर्स दें तो मुख्तलिफ हवालों से, गवर्नेंस के हवाले से, मईशत पर क्या कहते हैं मुजम्मिल शाह, और मैं अपनी भी राय दूंगा ब्रेक के बाद। जब ईद आती है आप देखते हैं न्यूज़ चैनल्स पर हमेशा इस तरह की रिपोर्ट्स और लोगों से जाकर बात हो रही होती है, ईद की गहमा गहमी भी दिखाई जा रही होती है, लेकिन हमेशा शिकायत ज़रूर नज़र आती है लोगों की, जी पिछले साल से बहुत ज़्यादा महंगाई होगी, पिछले साल से बहुत ज़्यादा महंगाई होगी। मगर इस दफ़ा तो रिकॉर्ड बने हैं और रिकॉर्ड भी ऐसे बने हैं जो पाकिस्तान की तारीख़ में कभी पहले नहीं देखा गया। महंगाई के हवाले से देखें आप, बेरोज़गारी का देखें, इसके साथ इंडस्ट्री की जब बात करते हैं हम तो उसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो बड़ी इंडस्ट्री पाकिस्तान में कही जाती है वो नीचे चली गई है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं, लेकिन करंट अकाउंट सरप्लस ज़रूर हो गया, यानी डॉलर्स में जितनी हम बाहर से चीज़ें ख़रीद रहे हैं और जितनी बाहर भेज रहे हैं या एक्सपोर्ट, और जितने हमें डॉलर्स आ रहे हैं थ्रू रेमिटेंसेस तरसीलात ज़र में, उसमें हमने कुछ बेहतरी देखी। लेकिन इसके चक्कर में हमारी इकॉनमी, हमारी मईशत बहुत सुकड़ गई है क्योंकि एक्टिविटी उस तरह से नहीं हो रही। तो 1 साल ये हुकूमत का यकीनन बहुत भारी गुजरा है लोगों पर, और हुकूमत को ख़ुद इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा समझ है, इसी वजह से वो इलेक्शन से भाग रही है। लेकिन मुजम्मिल, पहले तो अगर हम मईशत की बात करें, कहते हैं जी हम जब आए तो बहुत ज़्यादा मसाइल थे, इमरान खान साहब ने पेट्रोल सस्ता कर दिया था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हुआ, IMF हमसे मान नहीं रहा, अब बड़ी सख्त शराइत रख रहा है। शहबाज शरीफ के बयान एक के बाद एक हैं, जी हम बड़े मजबूर हैं, IMF की बात माननी पड़ेगी, IMF लकीरें निकलवा रहा है, एतबार नहीं है। आयशा गौस साहिबा जो वज़ीर ममलकत हैं ख़जाना, वो भी कहती हैं जी वो एतबार नहीं कर रहे। इसाक डार की भी स्टेटमेंट्स, लेकिन ओवरऑल मजबूरियाँ अपनी जगह। 1 से 10 ये 1 साल आप कितना रेट करेंगे? जो भी चैलेंजेस रहे इंटरनेशनली और लोकली भी, इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ भी तहलील कर दी, अदम इस्तेहकाम भी हुआ जी, वो सब इमरान खान कसूर है, सबको देखते हुए 1 से 10 में आप क्या समझते हैं? पहले तो उसकी वजह बताएं और फिर स्कोर भी बताएं। देखिए, मौशी एतबार से तो मैं 10 में से 3 नंबर ही दे सकता हूँ, और वो 3 नंबर भी इसीलिए कि उन्होंने ये हौसला दिखाया कि हम इस सूरत हाल में कुछ ना कुछ मैनेज करने की कोशिश कर लेंगे। लेकिन बाकी जो डिडक्शन है इन मार्क्स की वो इसीलिए है कि पहले वो आते हैं और पहले तो लैक ऑफ क्लैरिटी है कि हमने जाना किस तरफ है। मिफ्ता साहब आते हैं तो वो आकर IMF के प्रोग्राम की तरफ बढ़ने की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद में अचानक से एक फ़ैसला होता है कि इसाक डार साहब से रिप्लेस कर दें उनको, और वो क्यों किया आज तक किसी को मालूम नहीं है, बिकॉज इज़ अ फैमिली मैन एक्चुअली। तो सिर्फ वही तरजीह थी और उसको किया। और उसके बाद क्या हुआ कि जी एंटी IMF पॉलिसीज़ को परसू करना, 6 महीने हो गए हैं, प्रोग्राम मुकम्मल नहीं हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि इन्फ्लेशन रेट आपसे कंट्रोल नहीं हुआ।
तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपने दोबारा से इस साल के वस्त में IMF में जाना है तो 2019 का प्रोग्राम अब तक $6 अरब का मुकम्मल नहीं हुआ। तो इसका मतलब यही है कि आपके पास लॉन्ग टर्म प्लान कोई भी नहीं था, और जिस लिहाज से आपने बंदों को लगाया, इसहाक डार साहब का जो बहुत बड़ा आपने कैरिज्मा बनाया था कि वो डॉलर को 200 से नीचे ले जाएंगे, वो 300 के करीब पहुंच गया। तो ये सारे जो फेलियर्स हैं, फिर दूसरा गंदम का जो क्राइसिस आया सारा, उसमें लोग मरे। इसके अलावा इन्फ्लेशन जो हमने देखी है, जो डॉलर की प्राइजेज़ हों वो अनप्रेसिडेंटेड थी कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में यहाँ तक नहीं पहुँची। तो बेशक अगर आपको इल्म था कि इस नैच पे हालात पहुँच रहे हैं तो आप अपने सर पे तभी लेने आए थे ना जब प्लान होता आपके पास। तो इसमें तो ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है नंबर 1, उसको ये कम नहीं कर सके जो ये अखराजात करते हैं। दूसरा है एलीट कैप्चर, जो कि $17 बिलियन का एलीट कैप्चर है पाकिस्तान में, उसको ये काट नहीं सके। और तीसरी चीज़, एक बड़ा इशू जो रशियन ऑयल का था, जो इन्होंने कहा कि आते साथ हम वो लेकर आएंगे, अब तक कोई डील जो है वो उस पर कहते तो हैं कि पेशरफ्त हो रही है, मई का सुन रहे हैं, मई में आ जाएगा, अगले महीने आ जाएगा, लेकिन अब तक नहीं हुआ। अगर ये बात कर रहे थे, क्लेम कर रहे थे, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल जो है वो 2 चीज़ों पर है, एक तो हथियारों पर है और दूसरा जो है वो ऑयल पर है। तो ऑयल का अगर इंपोर्ट बिल कम करना था तो बड़ा क्रूशल था रशियन ऑयल, लेकिन वो अब तक नहीं आ सका। तो इन सारी परफॉर्मेंसेस के बाद मुझे लगता है कि इतने मार्क्स ये डिज़र्व करते हैं। आप शायद इससे डिसएग्री करें, आपका भी टेक सुन लेते हैं। नहीं, क्योंकि ईद का मौका है तो मैं आपके साथ एग्री कर लेता हूँ, 3 ही दे देता हूँ। और वैसे तो जो लोग देख रहे होंगे वो कहेंगे जी इनको तो 0 देने चाहिए, कोई भी इनको मार्क्स नहीं देने चाहिए। लेकिन वो जो कहते हैं ना जी हमने डिफ़ॉल्ट से बचा लिया मुल्क को, ये अभी तक जिस तरह से हमने किया हुआ है, चाइना की तरफ से आ गए जिस तरह भी इन्होंने किया, तो सिर्फ इस वजह से कि जी आज तक आप डिफ़ॉल्ट कह के जी डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल है जी, हम उससे बचे हुए हैं सिर्फ इस वजह से कि जी जो भी आज मुल्क चल रहा है किसी भी तरह से हमने जनाब करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, मतलब आप ये नहीं समझते कि सियासत की बजाय रियासत बचा ली है उन्होंने? नहीं, मुझे नहीं लगता उन्होंने सियासत बचाई है ना रियासत बचाई है। इतना बुरा हाल हमारा कर दिया है कि आज आप देखिए सऊदी अरब भी, UAE भी कॉन्फिडेंस ही नहीं है उनको किसी भी मुल्क को इस वक्त, क्योंकि ये फैसला नहीं ले रहे। और ये मैं सवाल भी आपसे करना था, उसमें बता भी देता हूँ कि ये भी इसलिए कि ईद का मौका है कि चलो इनको भी खुश कर दे, 3 दे दें, वरना इनकी 0 के भी काबिल नहीं है। उसकी वजह यह है, मैं अर्ज करता हूँ क्यों। उसकी वजह यह है कि देखिए जब IMF से डील फाइनल होने लगती है, इन्होंने कहा था 70 दिन से ज्यादा हो गए हैं, जब इसहाक डार साहब ने कहा था जी फाइनल बस जी ये 2 दिन में हो रहे हैं जी, वो आ गया जी, उनका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो रहा है, वो आ गई है जी, IMF की टीम आ गई। अब आप देखें फिर ये पेट्रोल की अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जी वो ECC इजलास में हम लेकर आ रहे हैं, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल में। जब आप IMF को कहते हैं जी नहीं हम कोई सब्सिडी कोई कुछ नहीं, और सबको पता है कि ये नहीं हो सकता कि जनाब आप कहेंगे जी जिसके पास 800 सीसी से ऊपर की गाड़ी है वो 75 रुपए ज्यादा देगा पेट्रोल के, और बाकी हम मोटरसाइकिल वालों को और 800 सीसी से नीचे गाड़ी वालों को हम 75 रुपए कम देंगे। कॉमन सेंस की बात है कि मिसाल के तौर पर आजकल 650 सीसी गाड़ी जो है वो 30-40 लाख की भी है, और एक 800 सीसी से ऊपर गाड़ी जो 15 साल 20 साल पुरानी है, बहुत से लोगों के पास है, वो 1300 सीसी 1000 सीसी वाली, वो बेचारा तो 15 लाख वाली गाड़ी चला रहा है इस वक्त। बिल्कुल, तो उसका क्या कसूर है भाई? लेकिन तो अगर हो नहीं सकता। तो ऐसे जैसे एस्टैब्लिशमेंट पे प्रेशर डालना है कि जनाब हमारे साथ आ खड़े हो, नहीं तो हम IMF डील तो कई बार। बिल्कुल, अगर ये प्रोग्राम हो जाता, उन्होंने अमेरिका जाने से भी इनकार किया कि सियासी मामलात बहुत गर्म है, अभी मैंने नहीं जाना। तो अगर ये प्रोग्राम हो जाता तो क्या जवाज़ ना पैदा हो जाता इलेक्शन का? ये भी तो एक मामला है ना कि उसको भी देख रहे थे ये कि अगर वो प्रोग्राम होता है तो ये सिर्फ साज़ी कहानी नहीं है, ये बाकायदा इनकी हरकतों से ऐसे लग रहा है कि ये खुद IMF डील जो है ख़राब भी करना चाह रहे हैं। इसके अलावा भी उसामा, अगर नजर नहीं आता इसके अलावा वजह, बिल्कुल, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज़ हैं, अगर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल देख लें तो वो जो पहले PDM की सारी तनकीद रही, अगर हम इकॉनमी से हट के उस तरफ आ जाएँ तो उसमें भी यही था कि विच हंटिंग हो रही है, अपोजिशन जेलों में है, मुकदमात कायम किए जा रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, उन पर केसेस बन रहे हैं, और इसके अलावा गुमशुदगियाँ हो रही हैं, तो हम आकर इसको ओवरटर्न करेंगे। मुझे लगता है नहीं किया, आकर उसी स्पीड से, बल्कि शायद उससे ज़्यादा स्पीड से हमने देखा है कि उसी तरह मुकदमात कायम हो रहे हैं, उसी तरह से विच हंटिंग हो रही है, उसी तरह से सियासी मोटिवेटेड केसेस बन रहे हैं।